तो चलिए आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ जो है समाकलन की काफी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आपको हम दो सवाल बताएंगे। अगर आप दोनों सवाल को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक सवाल आने के चांसेस 100% रहते हैं। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इसको करना कैसे है, देखिए सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करने को रहता है तो हम लोग लिखते हैं माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए dx अपान 1 प्लस का रूट tan x। सबसे पहले तो आप एक बार सवाल को नोट कर लिया करो। अब यहाँ पर सिद्ध यानी कि सॉल्व करके जो लाना है वो पाई/4 लाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद लाना कितना है, पाई/4 लाना है। तो देखिए आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई/2। ऊपर कितना है dx, तो dx को भी हम साइड कर देंगे, यहाँ साइड में लिख देंगे अभी, प्लस में 1 प्लस। तो जो ये रूट tan है इसको हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। तो साइन x बटे में कॉस x, दोनों में रूट लगेगा क्योंकि रूट के अंदर है। यहाँ पर हम dx को कर देते हैं। फिर होगा आई बराबर 0 से लेकर पाई/2 होगा 1 अपान, ऐसे तिरछा गुणा कर दो तो रूट कॉस इकन्नम हो जाएगा, रूट कॉस यक्स प्लस में रूट का साइन यक्स पूरे के बटे में हो जाएगा रूट का कॉस यक्स। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो ऐसा तिरछा गुणा करके रूट कॉस प्लस साइन कर लेंगे। इसमें नहीं करेंगे, केवल तिरछे में ही करेंगे और ये पूरे के बटे में हो जाएगा। और यहाँ पर dx, तो आई बराबर होगा इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2। ये बाहर के हिसाब से ये पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि रूट का कॉस यक्स बटे में हो जाएगा रूट का कॉस यक्स प्लस में रूट का साइन यक्स dx। अब यहाँ पर इसको क्या काम करना है, इसे मानना समीकरण। कभी कभी आपको सवाल में यही दे देता है, क्या देता है, यही दे देता है और बराबर में पाई/4 लाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जब इतना हो गया, अब यहाँ पर एक हम प्रगुण का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रगुण 4। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रगुण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 से लिखने के बाद प्रगुण 4 का आखिर रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2 करिए, इतना कर लेंगे। रूट में यहाँ कॉस लिखिए। अब यक्स जहां पर है ना, उस यक्स के स्थान पर पहले लिमिट को जोड़िए, पाई/2 में 0 को जोड़ेंगे तो पाई/2 आएगा। अब इस यक्स को इसी में से घटा देना है। कभी कभी यहाँ पाई अकेले रहता है तो यहाँ पर हम पाई माइनस यक्स करेंगे। प्रगुण 4 का यही रूल होता है। और बटे में भी रूट कॉस, जहां यक्स है वहां पर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस यक्स, मतलब लिमिट को जोड़ कर लिखो पहले, फिर इस यक्स को घटा दो, प्लस में रूट का साइन, तो यहाँ पर होगा पाई/2 माइनस का यक्स dx करेंगे। फिर यहाँ आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई/2 रूट कॉस 90 माइनस थीटा का रूप यूज होगा इसमें, मतलब सूत्र यूज होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस पाई/2 का मतलब 90 ही होता है। तो ये होगा साइन थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पर यक्स है तो साइन यक्स, और नीचे हो जाएगा रूट में साइन यक्स और ये होगा रूट में कॉस यक्स dx। अब इतना कहने के बाद जो है इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई, तो आई को आई में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i। इसमें भी इंटीग्रल है, इसमें भी इंटीग्रल है, तो 0 से कर देंगे पाई/2। इसको हम लिखेंगे रूट में कॉस यक्स अपान रूट में कितना है, कॉस यक्स प्लस का रूट में साइन यक्स। ये समीकरण 1 का था। अब समीकरण 2 वाला भी देखिए, दोनों का इंटीग्रल सेम है इसलिए इंटीग्रल को हम एक ही बार लिखेंगे। इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल दोनों सेम है, और अंदर का ये वाला लिख लिए, फिर ये वाला लिख देंगे। तो ये होगा रूट में साइन यक्स अपान में कितना है, रूट साइन यक्स प्लस का रूट में क्या है, कॉस यक्स, और यहाँ पर dx कर देंगे। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना। अब इतना कहने के बाद 2i इंटीग्रल 0 से लेके क्या हो गया, पाई/2। अब अगर आप देखिए तो इसका बटा दोनों का सेम है, बस कॉस साइन साइन कॉस, मतलब थोड़ा आगे पीछे, और प्लस की संख्या में आगे पीछे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका बटा एक ही ले लो, यही कॉस वाला लेते हैं, कॉस यक्स प्लस में रूट का साइन यक्स। दोनों हर जब सेम हो और वही लघुत्तम हो तो अंश में हर जब सेम हो वही लीजिए, तो अंश को आप वैसे ही, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ दो, माइनस होता तो घटा देते। तो ये हो जाएगा रूट कॉस यक्स प्लस में रूट का साइन यक्स, और यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा जरूर dx, ये पूरा कट के एक आ जाएगा। तो 2i इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2, ये कटेगा तो एक आएगा dx। अब यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, 2i
एक का जो समाकलन होता है वो यक्स होता है, लिमिट है 0 से लेकर π/2। तो 2i बराबर पहले उच्च लिमिट यानी कि π/2 माइनस फिर निम्न लिमिट यानी कि 0 कर देंगे। तो 2i बराबर π/2 में से 0 को घटाएंगे π/2। तो i बराबर होगा पाई, 2 दूनी हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यानी कि i बराबर हो जाएगा π/4 और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इसमें एक सवाल और लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपने थंबनेल पर ही पहले से ही देख लिया है कि इस वीडियो में आज के वीडियो में 2 सवाल बताने वाले हैं। थंबनेल पर हम सवाल को दे देते हैं ताकि आपको जो सवाल ना आए आप उसी सवाल को देख लीजिए और आपको प्लेलिस्ट भी दे देंगे, वहां पर जाकर जो भी सवाल आपको नहीं आती रहेगी आप उसमें से वीडियो को छांट कर यानी कि वीडियो को खोज कर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। अब यहाँ पर हम इस सवाल की बात करें तो ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कभी कभी क्या है कि आपको इसमें π² भी दे देता है सिद्ध करने को, और कभी कभी जो है आपको सेम ऐसे ही सवाल देगा, सेम वही सवाल है, देखिए दोनों सेम वही है, कभी कभी इतने का मान ज्ञात करने को पूछ लेता है। और आपको हम उदाहरण के लिए ये दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं वही सवाल है 16 में, 19 में, 20 में, 2 स्थान, 2 यहाँ 1 2 3 4 कोड में पूछा है, सन 2022 में, 24 में 3 कोड में पूछा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं आगे भी चलकर ये सवाल पूछ सकता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए और पूरे 8 नंबर की सवाल ये आती है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी सिद्ध करना है, सिद्ध करना हो या फिर मान ज्ञात करना हो, यहाँ लिमिट वाली सवाल में हमेशा सबसे पहले आप लोग माना i बराबर लिखा करो, 0 से लेकर पाई तक है, और यहाँ पर यक्स dx अपान में a² cos स्क्वायर यक्स प्लस b² साइन स्क्वायर यक्स dx को लिख लो पहले। अच्छा dx यहाँ पर लिखे हैं क्या, तो यहाँ का dx हटा दो, ये dx कर लीजिए, और इतना करने के बाद आप इसको मानिए समीकरण 1। क्या मानेंगे हम, समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 मान लिए, अब यहाँ पर हम एक प्रगुण यूज करेंगे, प्रगुण 4, जो इसके पहले यूज किए थे प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे i 0 से लेकर पाई। तो यहाँ देखिए प्रगुण 4 जब भी इस्तेमाल होता है वो यक्स के स्थान पर चेंज करता है। क्या चेंज करता है, जहाँ यक्स रहता है ना पहले लिमिट को जोड़ते हैं, तो पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, इस पाई में से यक्स को घटाएंगे, इसके पहले π/2 था तो π/2 में से किए थे, अब यहाँ पाई ही आ रहा तो पाई से करेंगे। ध्यान देना, रटना नहीं है, हमको इसके नियम को सीखना है। तो ये होगा a² cos स्क्वायर यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स होगा, प्लस में b², फिर यहाँ साइन स्क्वायर यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स होगा, और यहाँ पर dx कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर दो। अब इसको आगे थोड़ा ले जाएंगे तो i 0 से लेकर पाई, ऊपर का लिख लो पाई माइनस यक्स बटे में, ये हो गया a² कॉस स्क्वायर को अभी कुछ देर के लिए हटाइए, तो कॉस ऑफ जो है पाई माइनस यक्स है, तो कॉस पाई माइनस यक्स जो है ये कॉस यक्स में ही बदलेगा। अब बहुत सारे बच्चों का मन होगा, जैसे आता है ना ये कॉस 90 या 180 माइनस थीटा करूँ, अब यहाँ पर कॉस का तो कास ही आएगा। अब यहाँ पर अगर आपके मन में ये डाउट हो कि कॉस 180 माइनस थीटा ये माइनस में कॉस आता है कि प्लस में आता है, तो आप इन सबको अभी छोड़िए। अगर ये माइनस में भी आएगा ना तो स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर ऑलरेडी उसको प्लस कर ही देगा, तो आप कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। b² करेंगे और ये हो जाएगा साइन 180 यानी कि पाई माइनस एक्स जो है ये साइन में ही रह जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, dx करो और ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। यहाँ पर जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो i को जोड़ेंगे, बीच वाले से मतलब नहीं है, तो i में जुड़कर 2i हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल मैच कर रहा तो आप लिखिए, ध्यान देना बीच वाले से मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना है यक्स, तो यक्स बटे में क्या है उतार लो, a² cos स्क्वायर यक्स प्लस में b² साइन स्क्वायर यक्स प्लस समीकरण 2 वाला लिखिए, ये है पाई माइनस का यक्स बटे में a² cos स्क्वायर यक्स प्लस में b² साइन स्क्वायर यक्स, इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा और यहाँ पर dx को लगा देंगे। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2i 0 से लेकर पाई, ये दोनों आपका देखिए हर सेम है, जब हर सेम हो तो उसमें से ही एक लघुत्तम ले लिया जाता है,
इसी में से क्या करेंगे, एक लघुत्तम, मतलब दोनों में से किसी एक को लघुत्तम मान लेंगे, और ऊपर का वैसे जुड़ जाएगा यक्स प्लस पाई माइनस यक्स, ब्रेकेट लगाइए यहाँ डी एक्स। तो यक्स को यक्स से हम काट देंगे, ये होगा 2i 0 से पाई, बचा क्या है पाई बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ पर डी एक्स, इतना हो गया। पाई को बाहर निकालिए, तो 2i को रहने दो, पाई को बाहर निकालेंगे, 0 से पाई 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स, ये होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी इतना हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि दोनों में से कॉस को कॉमन ले लो। जब ये कॉस कॉमन लेंगे तो ये tan में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस है नहीं। जब tan में बदल जाएगा, tan को t मानेंगे तो आराम से देखिए कटना मतलब कट जाएगा। कैसे कटेगा अब इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो 2i पाई को रहने देंगे यहाँ, ये होगा 0 से लेकर पाई तक, दोनों में से कॉस को कॉमन ले लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं, कॉस हमें कॉमन ले लेना है। जब इसमें से हम कॉस स्क्वायर यक्स को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर यक्स को, तो कॉस स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कॉस नहीं था, हमने फिर भी कॉमन लिया, तो बी देखिए साइन में कॉस नहीं था तो साइन के बटे में कॉस करेंगे, साइन बटे कॉस जो है ये tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा, यहाँ डी एक्स। 2i बराबर पाई, इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई, ये कॉस जो है ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान, सेक स्क्वायर यक्स अपान, ये होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स डी एक्स, इतना हो गया। अब क्या करिए, इसको हम t मानेंगे, क्या मानेंगे t मानेंगे, तो t मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर b tan x को मानिए, b tan x को मानेंगे, तो dt अपान डी एक्स इक्वल b, tan का फार्मूला होगा, tan का उकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर का x होगा, क्या होगा सेक स्क्वायर का x हो जाएगा। तो ये होगा dt बराबर b सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा dt, b का पक्षांतर कर देंगे बटे में आएगा, यहाँ पर बचेगा क्या सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बचेगा। अब इसको हम यहाँ पर साइड में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2i को लिखिए, 2i इक्वल में पाई 0 से लेकर, अब यहाँ देखिए थोड़ा लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट चेंज कैसे होती है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखो जब इसको हम t को माने हैं, मतलब b tan x को जब t मानेंगे तो इस x को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब ये 0 जो है x के स्थान पर रखेंगे, तो tan 0 का मान 0 होगा, 0 का b में गुणा करेंगे टोटल 0, मतलब t का मान 0 आएगा, वो नीचे की लिमिट यानी कि 0 ही रहेगी। अब पाई को यहाँ पर जब ला के रखेंगे तो tan पाई, और tan पाई का जो मान होता है ध्यान दीजिएगा, tan पाई का मान अनंत होता है, और b का गुणा अनंत में करेंगे तो ये भी अनंत ही आएगा। ये इन्फिनाइट होता है ना, अनंत जिसके बोलते हैं, इन्फिनाइट आएगा यानी कि अनंत आएगा। अब इतना कहने के बाद जो है लिमिट तो चेंज हो गई, अब आप करिए सेक स्क्वायर यक्स है, सेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स जहाँ पर है, सेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स के स्थान पर डी टी अपान का बी करेंगे, तो यहाँ पर हम डी टी अपान का बी कर देंगे, ठीक, डी टी अपान का बी कर देंगे, और इसको तो टी माने हैं, तो अब इसके बटे में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में b tan x को t मान लिए हैं, तो b tan x के स्थान पे मतलब ये तभी होगा जब हम b tan x का होल स्क्वायर किए होंगे, तो ये t का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2i ये बटे वाला b बाहर कर दो तो पाई है, b बटे वाला बाहर आएगा, 0 से लेकर अनंत तक, ये हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, डी टी को साइड में कर देंगे, डी टी को साइड में करेंगे, या फिर इसको पहले से साइड में करते, डी टी अपान 6 आता, उसी 6 कह रहे हैं, बी आता, उसी बी को हम बाहर कर दिए, तो 2i बराबर पाई बटे बी 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपान ए tan इनवर्स टी अपान ए, मतलब फार्मूला 1 अपान ए tan इनवर्स यक्स बटे होता है, यक्स बटे में ए, तो यक्स के स्थान पर टी है तो यहाँ टी कर दिए, और लिमिट क्या है 0 से लेकर अनंत तक है, ठीक, तो हो जाएगा 2i इक्वल में पाई ए बी, कितना हो जाएगा पाई ए बी। अब आइए हम लिमिट को क्या करेंगे यूज करते हैं, तो सबसे पहले 1 अपान ए रहने दो, tan इनवर्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले उच्च लिमिट यानी कि अनंत यूज करेंगे, जब यहाँ t के स्थान पर अनंत करेंगे तो अनंत के बटे में कुछ भी हो लेकिन उसका मान अनंत ही आएगा, तो ये अनंत होगा माइनस, फिर 1 अपान ए tan इनवर्स, ये जो है यहाँ जब 0 करेंगे तो 0 बटे में ए का होगा, तो यानी कि ये टोटल 0 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल पाई बटे ए,
पाई बटे बी है, तो यहाँ बी करिए, पाई बटे बी, और ये हो जाएगा 1/a। ये जो अनंत है ये tan में किसकी वैल्यू है वही लिख देना है केवल बस। तो ये tan इनवर्स अनंत है, तो अनंत जो है tan में किसकी वैल्यू है, ये π/2 की वैल्यू है। किसकी है, π/2 की वैल्यू है, माइनस ये इंटू है, पॉइंट नहीं है। tan 0 का मान जो ये tan 0 का मान होता है, तो tan 0 का मान यानी कि 0 ही आएगा। तो ये सब का सब हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। 2i, देखिए 0 से मतलब है नहीं, अब ये हो जाएगा, इसका गुणा कराओ तो पाई का, देखिए पाई का नाम पाई होगा, पाई का पाई में कराएंगे पाई स्क्वायर, 2a ये b है, 2ab, तो अपान में 2ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2ab। अब यहाँ पर देखिए इस i को अगर हम बचाएंगे तो ये बटे में आके 4 हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करने में अगर देखिए तो ये पाई स्क्वायर बटे में 2ab ही चाहिए। थोड़ा हम यहाँ प्रगुण का इस्तेमाल करके इसको हम गायब ही कर देते हैं। यहाँ पर जब आप पहुंचे थे तो यहीं पर एक प्रगुण का इस्तेमाल कर देना, प्रगुण 6 से। क्या करना, प्रगुण 6 से। जब आप प्रगुण 6 करेंगे तो इसके बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पर आगे 2 आएगा, इसके बटे में 2 होगा और यहाँ पर आगे 2 आ जाता है। ये प्रगुण का रूल होता है। फिर भी यहाँ π/2 करेंगे तो tan 90 का मान भी जो है अनंत होता है, तो अनंत ही आएगा वहाँ पर, यानी कि लिमिट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 2 को 2 से काट दो तो यहाँ पर केवल i ही बचेगा। तो यहाँ सब जगह से 2 आप हटा दीजिए, सब जगह से 2 को हटा दो। जब सब जगह से 2 हटा देंगे तो i के बराबर में जो है ये बच गया, i के बराबर में कितना, पाई स्क्वायर बटे में 2ab, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा जो सिद्ध करना था। सिद्ध करने को देगा तो लास्ट में इति सिद्धम लिखना, और अगर जो है मान ज्ञात करना है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा प्रगुण का यूज कर दीजिएगा, बाकी नहीं करेंगे तो 4 आ जाएगा। वो सही है, जो आया वो सही है, लेकिन आपका सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर 2 हटा दीजिएगा। तो चलिए, ये वाली तो सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।